Because you don't know Kung Fu. आगे कह रहा है cause you don't know कुंग फू। cause क्योंकि you आप don't know नहीं जानते कुंग फू, कि भाई मैं आपके पास कुंग फू सीखने तो आया हूँ पर आप कुंग फू जानते नहीं। देखिए कुंग फू क्या होता है, कुंग फू है एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर फन सेशन विथ मी ज्योति एट टी पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट बना लीजिए, क्योंकि हमें एक्साइटेड होकर सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे सेशंस अटेंड करने हैं, एक हैबिट फॉर्म करनी है ताकि हम सीख सकें, देख सकें किस तरह से नेटिव एंड नेचुरल स्पीकर्स इंग्लिश में बात करते हैं, किस तरह से वो कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, किस तरह के इडियम्स यूज़ करते हैं, किस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। देखिए हम लेते हैं एक छोटी सी क्लिप किसी मूवी या किसी सीरीज़ से और फिर हम उसको सुनते हैं कैप्शंस के साथ, ताकि लिसनिंग की प्रैक्टिस हो। क्योंकि लिसनिंग की प्रैक्टिस करना भी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम उसे करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट, ताकि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है सुनते टाइम, किसी तरह का डाउट रह गया है, तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का सेशन बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज की जो क्लिप है वो है द कराटे किड मूवी से। ये मूवी है एक 12 साल के लड़के ड्रे पार्कर के बारे में, जो यूएसए से चाइना शिफ्ट होता है और वहाँ पर आकर वो कैसे स्ट्रगल करता है फिट इन होने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में। फिर एक दिन उसे एक बॉयज़ का ग्रुप बुली करता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कुंफू सीखने का और उसकी मुलाकात होती है मिस्टर हान से, उसके कुंफू टीचर। फिर उसकी जर्नी कुंफू सीखने की कैसी रहती है, कैसी वहाँ से उसकी लाइफ चेंज होती है, उसके बारे में ये मूवी है। और इस सीन में भी उसकी कुंफू की ट्रेनिंग ही चल रही है। तो चलिए देखते हैं इस सीन में क्या हो रहा है। I put my jacket on 1,000 times. सबसे पहले ये कह रहा है I put my jacket on 1,000 times. I मैं या मैंने, put on, देखिए पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका जनरली मतलब होता है टू वियर समथिंग। उसका मतलब होता है कुछ पहनना। माई जैकेट, मेरी जैकेट, 1,000 टाइम्स। देखिए 1,000 टाइम्स यहाँ पे तब कह सकते हैं जब हमने कोई काम बहुत बार कर लिया है, अनगिनत बार कर लिया है, तो कहेंगे 1,000 टाइम्स, 1,000 बार। तो कह रहा है कि मैंने मेरी जैकेट 1,000 बार पहन ली है। ये कह रहा है आई पुट माई जैकेट ऑन 1,000 टाइम्स, मैंने अपनी जैकेट 1,000 बार पहन ली है। देखिए पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं, जिसे हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले सबसे कॉमन है ही टू वियर समथिंग, तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है ही, इसमें भी इसी मीनिंग के साथ यूज़ किया गया है। आई पुट माई जैकेट ऑन, मैंने मेरी जैकेट पहनी। या हम कह सकते हैं शी पुट ऑन हर शूज़, उसने अपने जूते पहने। दूसरा इसका यूज़ हो सकता है टू प्रिटेंड और टू एक्ट, कोई चीज़ का दिखावा करने को भी पुट ऑन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं शी पुट ऑन अ स्माइल, उसने एक मुस्कान अपने चेहरे पे रखी जबकि उसका मन नहीं था स्माइल करने का, पर शी पुट ऑन अ स्माइल। या फिर हम कह सकते हैं डोंट पुट ऑन एन एक्सेंट, यानी कि झूठा एक्सेंट मत पुट ऑन करो, झूठे एक्सेंट में बात मत करो। उसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म और टू ऑर्गेनाइज, यानी कि किसी चीज़ को परफॉर्म करना या ऑर्गेनाइज करना। अगर हम एग्जांपल ले तो दे पुट ऑन अ कॉन्सर्ट एवरी ईयर, वो हर साल एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद में हम इसका मतलब ले सकते हैं टू अप्लाई समथिंग ऑन द बॉडी, यानी शरीर पे कुछ अप्लाई करने को भी पुट ऑन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं शी पुट ऑन सम लिपस्टिक, उसने थोड़ी लिपस्टिक लगाई। या हम कह सकते हैं डोंट पुट ऑन टू मच परफ्यूम, बहुत ज़्यादा परफ्यूम मत लगाओ। एक जो इसका बहुत ही कॉमन सा यूज़ है जो आपने शायद सुना भी होगा, गेन वेट, यानी कि वेट बढ़ जाने को हम कहते हैं पुट ऑन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ही पुट ऑन
some weight during the holidays. उसका थोड़ा सा वेट बढ़ गया हॉलीडेज के दौरान. उसके अलावा to start cooking something. जैसे हम नहीं बोलते कि भाई कुछ खाने पीने को चढ़ा दो, तो पुट ऑन. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आई पुट ऑन सम टी, मैं थोड़ी चाय चढ़ा देती हूँ. या आई पुट ऑन सम करी, मैं थोड़ा सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती हूँ. और एक और जो इसका यूज़ है वो है टू स्टार्ट सम डिवाइस या फिर टर्न ऑन सम डिवाइस. तो जैसे हम कह सकते हैं कि प्लीज़ पुट ऑन सम म्यूज़िक, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा दो. या फिर ही पुट ऑन द टीवी, उसने टीवी को चला दिया, टीवी को स्टार्ट कर दिया, टर्न ऑन कर दिया. तो इस तरह से हम पुट ऑन को कई सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. आगे देखते हैं. I took it off 1,000 times. आगे देखिए कह रहा है आई टुक इट ऑफ 1,000 टाइम्स. आई टुक इट ऑफ 1,000 टाइम्स. देखिए आई मतलब कि मैंने, टुक इट ऑफ, देखिए टेक ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यहाँ पे मतलब है कि उतारना. मैंने उतारी 1,000 बार, यानी कि मैंने 1,000 बार ही जैकेट पहन ली और मैंने 1,000 बार ही उतार दी. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे टुक इट ऑफ क्यों आए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करे कि मैंने पहन ली, मैंने उतार दी, तो इसीलिए. अब आप सोचेंगे कि भाई वहाँ पे तो पुट आया था, यहाँ पे टुक क्यों आया है टेक की जगह. क्योंकि देखिए पुट की जो तीनों फॉर्म्स होती है उसको हम पुट ही कहते हैं. उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, और टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म होती है टेकन. तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है टुक इट ऑफ 1,000 टाइम्स. देखिए पुट ऑन की तरह ही टेक ऑफ के भी कई मीनिंग होते हैं. जैसे एक टेक ऑफ का मतलब है उतारना. जैसे कह सकते हैं टेक ऑफ योर जैकेट, इट्स टू हॉट, अपनी जैकेट उतार दो, बहुत ज़्यादा गर्मी है. एक टेक ऑफ होता है जो आपने सुना ही होगा कि भाई जब हम कहते हैं जब प्लेन उड़ती है, उड़ान भरती है, तो उसे कहते हैं टेक ऑफ. तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं द प्लेन विल टेक ऑफ एट 7 PM, प्लेन 7 बजे उड़ेगी. एक टेक ऑफ होता है जब कोई चीज़ जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो, सफलता जल्दी प्राप्त हो, तो उसे भी कहते हैं टेक ऑफ. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं द एक्टर्स करियर टुक ऑफ आफ्टर हिज वेरी फर्स्ट हिट फिल्म. उसकी एक ही हिट फिल्म के बाद उसका करियर बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगा. और एक और टेक ऑफ का मतलब होता है जल्दी से निकल जाना कहीं से, रन ऑफ, रनिंग अवे, और सडनली लीविंग सम प्लेस, उसे कहते हैं टेक ऑफ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एज सून एज द पुलिस अराइव्ड ही टुक ऑफ, वो वहाँ से भाग गया जैसे ही पुलिस आई. They can beat me up if they want to. आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कह रहा है दे कैन बीट मी अप इफ़ दे वॉन्ट टू. दे कैन, वो कर सकते हैं, बीट मी अप, बीट अप करने का मतलब होता है कि मारना, मुझे पीटना, उसे कहते हैं बीट अप. तो कह रहा है बीट मी अप यानी मुझे मार सकते हैं, इफ़ अगर, दे यानी कि वो, वॉन्ट टू यानी कि चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो मुझे मार सकते हैं, मुझे ये और नहीं करना है. क्योंकि ये कुंफू सीखने आया था ताकि आगे से इसे कोई परेशान ना करे. तो कह रहा है भाई मेरा हो गया, मुझे मारेंगे तो मार लेंगे, मगर मुझसे अब ये और नहीं हो पाएगा. You know why you only have one student? आगे कह रहा है and you know why you only have one student. and और you आप, नो जानते हैं, why क्यों, you आप का, only केवल, have यानी है, वन यानी एक, स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट. तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि आपका एक ही स्टूडेंट क्यों है, जो कि मैं हूँ. तो कह रहा है भाई ऐसा क्यों है कि आपका एक ही स्टूडेंट है, मैं बताता हूँ. ये कह रहा है आप जानते हैं. Because you don't know Kung Fu. आगे कह रहा है cause you don't know कुंफू. cause क्योंकि
यू आप डोंट नो नहीं जानते कुंफू, कि भाई मैं आपके पास कुंफू सीखने तो आया हूँ पर आप कुंफू जानते नहीं। देखिए कुंफू क्या होता है, कुंफू है एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म जो कि एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है जिसमें आप कई तरह की चीज़ें सीखते हो, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है, किस तरह से डिफेंड करते हैं, अटैक करते हैं, वो सारी चीज़ें कुंफू में सिखाई जाती हैं। तो कह रहा है क्योंकि आपको कुंफू आता ही नहीं है इसीलिए आपका एक ही स्टूडेंट है। आगे से कह रहा है शाओ ड्रे। देखिए शाओ एक चाइनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल या स्मॉल, क्योंकि ये एक छोटा बच्चा है तो इसीलिए ये कह रहा है शाओ ड्रे। देखिए जैसे इंग्लिश में कहते हैं यंग मैन तो या मास्टर, तो वैसे ही कह सकते हैं शाओ ड्रे। जैसे कि आपने ये कंपनी तो ज़रूर ही सुनी होगी, शाओमी। ये शाओमी जो कंपनी है चाइनीज़ ही ये कंपनी है और इसका मतलब होता है, शाओ का मतलब जैसे आपने देखा होता है लिटिल और मी का मतलब होता है या तो आप कह सकते हैं राइस या आप कह सकते हैं किसी तरह का अन्न यानी कि ग्रेन, उसे कहते हैं शाओमी। तो शाओमी का मतलब होता है छोटा कोई चावल का दाना, या बाजरे को हम कहते हैं, मिलेट्स को कहते हैं शाओमी। और शाओमी के जो फाउंडर है उन्होंने इसका मीनिंग एक्सप्लेन भी किया था कि हम दर्शाना चाहते हैं कि कैसे छोटे से कोई चीज़ बड़ी होती है, कैसे उस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए उन्होंने नाम शाओमी रखा था इस कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। What? कह रहा है व्हाट, ये गुस्से से कह रहा है व्हाट यानी क्या, भाई क्या कहना चाहते हो, अब क्या बाकी रह गया कहने को। Come here. आगे कह रहा है कम हियर, यहाँ आओ। कम यानी आना, हियर यानी कि यहाँ, तो कह रहा है यहाँ आओ। Check it on. Miss Han, I already. Check it. अब इसने इसे पास में बुलाया और इसने फिर से वही बात बोली, जैकेट ऑन। जैकेट ऑन यानी कि जैकेट पहनो। ये शॉर्ट में कह रहा है जैकेट ऑन, जैकेट पहनो। तो ये कह रहा है मिस्टर हान, जो इसके टीचर का नाम है मिस्टर हान। आई ऑलरेडी, तो कह रहा है कि आई ऑलरेडी, भाई मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूँ। तो ये इसकी बात को काट के इनकम्प्लीट छोड़ के कहता है जैकेट ऑन। ये इसे ऑर्डर देते हुए कह रहा है जैकेट ऑन यानी कि जैकेट पहनो। मैं कह रहा हूँ जैकेट पहनो। On. Check it on. आगे फिर से कह रहा है जैकेट ऑन यानी कि जैकेट पहनो। I have a jacket. Jacket on. तो ये इसकी बात पे कह रहा है आई डोंट हैव अ जैकेट। भाई मेरे पास जैकेट है ही नहीं, आपने अभी अभी जैकेट ले ली तो मैं कैसे पहनूंगा। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, अ जैकेट, मेरे पास भाई जैकेट ही नहीं है तो मैं कैसे पहनूंगा। तो ये फिर भी कह रहा है जैकेट ऑन, जैकेट पहनो। Strong. अब ये से दिखा रहा है कि भाई मैंने तुमसे जो इतनी बार जैकेट को पहनने और खुलवाने वाली जो चीज़ करी है वो किस लिए करी है, ताकि तुम्हारी मसल मेमोरी में ये चीज़ फीड हो जाए, तुम्हें ये एक्शंस याद हो जाएं। तो अब ये कह रहा है बी स्ट्रांग। बी स्ट्रांग यानी कि भाई ताकतवर बनो, अपने हाथ में थोड़ी ताकत लाओ, थोड़ी शक्ति लाओ। जो तुमने किया है इसको थोड़ा और पावर के साथ करो। Check it on. ये फिर से कह रहा है जैकेट ऑन यानी इसे वही मूवमेंट दिखाने के लिए कह रहा है कि भाई तुमने यूं किया, अब नेक्स्ट मूव करो जो तुम जैकेट पहनते वक्त करते हो। तो इसे फिर से कह रहा है जैकेट ऑन, तो ये अब नेक्स्ट मूवमेंट पे बढ़ गया। Firm. आगे कह रहा है फर्म। फर्म का मतलब होता है कि भाई दृढ़ता से करो, मतलब अपना हाथ को एकदम दृढ़ रखो।
Take it off. आगे कह रहे हैं जैकेट ऑफ, यानी जैकेट उतारो का मतलब है, ये कह रहे हैं जब तुम जैकेट उतार रहे थे तब तुम कौन सी मूवमेंट कर रहे थे वो करके बताओ। Remember, always strong. ये कह रहा है रिमेंबर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। रिमेंबर मतलब कि याद रखो, रिमेंबर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग यानी कि हमेशा हाथ को अपने पावरफुल रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, हाथ में थोड़ा सा ताकत रखो जब तुम ये मूवमेंट कर रहे हो। Check it off. ये फिर से कह रहा है भाई जैकेट ऑफ, यानी कि वो कह रहा है भाई जैकेट तुम उतारते वक्त जो मूवमेंट कर रहे थे वो मूवमेंट आगे कंटिन्यू करो। Strong. ये फिर से कह रहा है स्ट्रॉन्ग कि भाई हाथ को एकदम पावरफुल रखो, स्ट्रॉन्ग रखो। Left foot back. Right feet back. आगे से कह रहा है लेफ्ट फुट बैक, राइट फुट बैक, यानी कि इसे आगे समझाते हुए कह रहा है कि भाई तुमने ये किया, अब तुम लेफ्ट फुट बैक यानी कि अपना जो बायां पैर है उसे पीछे लो, लेफ्ट फुट बैक। फिर कह रहा है राइट फुट बैक यानी कि अब अपना दायां पैर पीछे लो। ये से पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, समझा रहा है कि मैं तुम्हें अभी तक क्या करवा रहा था। Left foot back. Pick up his jacket. आगे कह रहा है लेफ्ट फुट बैक, पिक अप योर जैकेट। फिर से कह रहा है कि भाई अब वापस से अपना जो बायां पैर है वो पीछे करो, पहले लेफ्ट पीछे करो फिर राइट, अब फिर से बायां पैर करो पीछे। फिर कह रहा है पिक अप योर जैकेट। पिकअप मतलब कि किसी चीज़ को उठाने को हम कहते हैं पिकअप, तो कह रहा है पिक अप योर जैकेट, अपनी जैकेट उठाओ, यानी अपने जैकेट को उठाने का जो मूवमेंट है वो करो। Focus. Always concentrate. Left back. आगे क्योंकि ये देख के जो अभी भी हुआ, ड्रे थोड़ा शॉक्ड हो गया, वो फैसिनेट हो गया कि वाह क्या सही है और हाउ डिड आई डू इट, मेरे को मैं कैसे कर पाया ये। तो ये फैसिनेशन में कुछ कहने वाला था तो उसे बोला फोकस, भाई ध्यान रखो, अपना ध्यान बरकरार रखो, फोकस रहो एक जगह, ऑलवेज हमेशा कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान एक ही जगह पे रखो, हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो। फिर ये कह रहा है लेफ्ट बैक यानी कि बायां पैर पीछे लेकर जाओ। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर आपको जाने से पहले कुछ काम करने हैं। सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी एक अच्छी हैबिट जो हम फॉर्म करवाना चाहते हैं वो फॉर्म हो जाए। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है वो है वीडियो को लाइक करिए। तीसरा काम जो आपको करना है वो है कि अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी तरह के सजेशंस हैं या आपका कोई रिकमेंडेशन है किसी मूवी या सीरीज़ को लेकर या किसी और तरह के वीडियो को लेकर, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। उसके अलावा अगर हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।